गढ़ी यासीन से आपको बताते चले, सिराज अहमद उन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन तालुका में काम करने वाले फलाही तंजीम SIF को काम में कुछ अनासिर NGO के काम में रुकावटें कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल भांबेड़ के रिहायशियों ने प्रेस क्लब में बात करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल भांबेड़ के मुख्तलिफ गाँव में NGO SIF बगैर किसी फ़र्क के बरसात मुतासरीन गाँव तक पहुँच कर हज़ारों मुस्तहकीन को 12,000 रुपये फ़ी आदमी को 3 किस्तों में दे रहे हैं। मजीद कहा कि कुछ लोग इन कामों में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि SIF इदारा मजलूम और बेपहुँच लोगों की खिदमत कर रहा है, लिहाजा इसके साथ मुकम्मल तामुन किया जाए और मुखालिफिन के खिलाफ नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो कम करे रही है SIF नालो है कुछ यूसन में जो तालुके में कम करे रही है, वो कुछ माण्हू हिकिड़ा आहिनि जेके माना हिनखे कमु करणु नथा ॾियनि ऐं बदनाम लॻाओ हिननि खे अचे त इहे पैसा था वठनि माण्हू को ऐं पैसा वठी पोइ कमु था कनि। पर इहे ॻाल्हियूं जेके बि आहिनि इहे सभु जेको आहे ग़लति आहिनि ऐं ग़लति अफ़वाह आहिनि। हिननि कंहिंखां बि पैसा न वरिता आहिनि ऐं सभिनी माण्हुनि खे जेके यूसन में हिननि कमु कयो आहे उन्हनि खे 36,000 रुपया पैसा ॾिना अथऊं ऐं जेको आहे तो सही नमूने सां कमु कनि पिया। हरू भरू माण्हू हिननि खे बदनाम था कनि ऐं हुनजी साख ख़राबु था कनि। SIF वारनि खे त जेके यूसियूं रहियल आहिनि उन्हनि में बि कमु कनि, ग़रीब मिसकीन तमामु तबाह थी चुका आहिनि। बहरहाल कुझु जेके ग़रीबनि जा कटौती में विया आहिनि उन्हनि जो बि ग़रीबनि जो हमदर्दी कनि। ग़रीब किन खे 2-3 कुझु माण्हुनि खे न मिलियो आहे, बहरहाल उहो अची जांच वठी जंहिंखे पुछा कनि बाबा जंहिंखे न मिलियो आहे उन्हनि जा कार्डा वठी उन जो बि महिरबानी करे उन जा बि कमु कनि। फूलनगर से आपको बताते चले, हाजी अब्दुल हफीज़ आसम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में लगने वाले पंजाब का 2 रोज़ा कदीमी सकाफती मेला जमाता ख़त्म हो गया। मेला की रौनक को दुबाला करने के लिए मुल्तान रोड के दोनों जानिब रंग बिरंगे खिलौनों, मनियारी मशरूबात और रंग बिरंगी चूड़ियों के आर्जी स्टॉल, जबकि नान टिक्की, कतलम्मा, पकौड़ों, मिठाई की दुकानों के साथ गरम गरम जलेबियां बनाने की भट्टियां, फट्टे और दुकानें लगी हुई हैं, जहां से करीबी देहातों से आए मेले के शौकीन अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म जलेबियां एक सौगात समझ कर ले जाते हैं। मेला जमाता में कमसिन बच्चों को ढोल की थाप पर लोरियां भी दिलाई गई। याद रहे कि कदीमी मेला जमाता क़याम पाकिस्तान से कबल का लगता है, जिसके इनेकाद का मकसद पंजाब में मेलों ठेलों की सकाफत को फ़रोग़ देना है। मेला में शामिल रंग बिरंगे झंडों और बड़े बड़े अलम हाथों में थामे बूढ़ों और नौजवानों पर मुश्तमिल जमात की क़यादत मारूफ आलम दीन मियाँ मुनीर अहमद फाजल MA इंग्लिश एक अरसा दराज से करते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताया कि मुझसे कबल मेरे बाप और दादा भी एक अरसा से क़यादत करते थे। उन्होंने रात दर्स बाबा शेर बहादुर में गुजारी और सुबह 8 बजे अपनी जमात के हमरा अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। रंग बिरंगे झंडे थामे नौजवान इनके पीछे पैदल चलने लग जाते हैं। रंग बिरंगे झंडों पर मुश्तमिल मज़कूरा जमात ज़िला सियालकोट के बॉर्डर पर वाक़या एक दरबार से रवाना होती है, जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में क़याम करती हुई पैदल सफ़र करते हुए अपने मखसूस सफ़र पर शेरगढ़ पहुँच जाती है, जहाँ 2 रातें गुजारने के बाद तमाम लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। डॉक्टर भी होम्योपैथिक मुफ्त इलाज करना लोगों का। फिर जनाब जी मेरा 29 साल तो 8 पैरा रोज़ा है और मैनू टिल डेथ मेरा रोज़ा रहना है और वो फिर मैं गोश्त, अंडा, मछली, लसन, प्याज भी मैंने बंद है। और तीसरे नंबर से कि मैं मतलब MA इंग्लिश हाँ। फिर जनाब जी एशियाई लंडन की भी मेरी तालीम जिस वजह तो मैनू खरीदिया गया कि बेशुमार ये मतलब चीज़ां नवाजियाँ गई बंदगी साहब फैल। बहरहाल अपना ये सिलसिला चलता रहना, चलता रहेगा। बड़ा आखिरी ये हुई है कि मैं बेशुमार शेर लिखे ने, लेकिन ये तो लोगों को समझाने लगा कि ये राह गुज़र है मुसाफिर यहाँ क़याम न कर। राह गुज़र टुट से लेना सी जहान फ़ानी में रहने का इस्तेमाम न कर, जिसे तू समझता है घर ये नहीं है घर तेरा, रहे क़याम यहीं ये ख्याल खाम न कर। साहिवाल से ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का साहिवाल का दौरा। हस्पताल में पीस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया, जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने साहिवाल का तफसीली दौरा किया और पिस्प प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काशिफ महमूद, CO ज़िला कौंसल मोहम्मद उस्मान गोंदल, पिस्प के सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खां और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा चौहान भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने GT रोड पर बिछाई जाने वाली 21 इंच कतर और पाक रोड पर 72 इंच कतर की सीवरेज लाइन पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया।
انہوں نے پاک پتن روڈ پر پائپ ڈالنے کے کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کمپریہنسو چوک میں سڑک کی بحالی اور کنڈوٹ کے کام کو جلدی شروع کرنے کی ہدایت کی تاکہ 2024 میں تمام سسٹم کو فنکشنل کیا جا سکے۔ انہوں نے واٹر ڈسپوزل اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جگہ کا بھی دورہ کیا اور ہدایت کی کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ڈیزائن کو 201 ایکڑ سے کم کر کے 180 ایکڑ پر لایا جائے اور نئے ڈیزائن کو منظور کرنے کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھیجا جائے۔ سیکریٹری ہدایات نے شہر میں صفائی انتظامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹرز کو اگلے ہفتے واجبات کی ادائیگی کر دی جائے گی، لہٰذا وہ کام کی رفتار کو بڑھائیں اور تمام منصوبے کو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ اور ہارون آباد سے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، چیئرمین مسلم لیگ ضیاء اور چیف ایگزیکٹو وائٹل گروپ آف کمپنیز حاجی محمد یاسین انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ مرکزی جناز گاہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے فروخ ثنا نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کو ٹبہ نولا مولا کے مرکزی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم حاجی محمد یاسین کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ مرکزی عیدگاہ میں ادا کی گئی اور نماز جنازہ میں سربراہ مسلم لیگ ضیاء محمد اعجاز الحق، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان چودھری کاشف محمود، سیاسی اور مذہبی اور کاروباری شخصیات سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں مرحوم حاجی محمد یاسین کو مرکزی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کا لیڈیز پولیس افسران ساہیوال کے ساتھ پولیس لائنز میں دربار میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد نے لیڈیز پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او ساہیوال نے لیڈیز پولیس افسران کو تھانہ جات، ڈی ایس پی صاحبان کے دفاتر اور ڈی پی او آفس ساہیوال میں درپیش مسائل فوری طور پر حل کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ پولیس لائنز میں خواتین پولیس افسران کی نئی رہائش کے متعلق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ساہیوال کو مناسب احکامات جاری کیے اور ڈی پی او ساہیوال نے لیڈیز پولیس افسران کو تھانہ کی سطح پر آنے والی لیڈیز سائلین کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ اے این ایف کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مسافر بس سے منشیات برآمد، قصور کی رہائشی خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار، 3.6 کلو گرام افیون برآمد کر لی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شارجہ جانے والے ملزم کے پیٹ سے 45 عدد ہیروئن بھرے اور 1 عدد کیفین بھرا کیپسول برآمد کر لیا۔ لوئر دیر کا رہائشی ملزم گرفتار۔ اے این ایف کی خفیہ اطلاع پر صدر کے علاقہ میں کارروائی، کراچی کے رہائشی ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور 75 نشہ آور گولیاں برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے جی ایم سجاد انور بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سرائے مغل کے نواحی علاقہ بہڑوال کلاں میں لگا میلہ میدان جنگ بن گیا۔ 2 فری کین میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ، 1 شخص قتل، دوسرا شدید زخمی۔ سرائے مغل کے نواحی علاقہ بہڑوال کلاں میں لگا میلہ میدان جنگ بن گیا۔ 2 فری کین میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ، جس سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ سے 19 سالہ نوجوان راشد موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ 31 سالہ ناظم شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سرائے مغل پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوں کی منتقل کر دی۔ خیال چلے پورا پیسے ماریا بھائی 2 بندے لگی ایک بھائی میرے ایک منڈا ہو گیا۔ میں دیکھا ایک بھائی میرا ایک منڈا پہ میں بھائی نے چکا جفا پایا نہیں سیکھا میں کہا جو بھائی چاچی نہ لیا۔ اور آپ کو سرائے مغل سے بتاتے چلے نواحی علاقہ بہڑوال کلاں میں لگا میلہ میدان جنگ بن گیا۔ 2 فری کین میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ، 1 افراد قتل، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ سرائے مغل کے نواحی علاقہ بہڑوال کلاں میں لگا میلہ میدان جنگ بن گیا۔ 2 فری کین میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ، جس سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ سے 19 سالہ نوجوان راشد موقع پر جاں بحق ہو گیا اور 31 سالہ ناظم شدید زخمی ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سرائے مغل پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوں کی منتقل کر دیا۔ آگے لگے ہیں اگے میں پیچھے لگے ہیں خیال چلے پورا پیسے ماریا
ਭਾਜੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਭਾਈਏ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पैदल चलने वाले शख्स से टकरा गई। सरगोदा रोड नजद छोटा सरकारी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पैदल शख्स से टकरा गई। हादसे के नतीजे में पैदल शख्स मौका पर जान की बाजी हार गया और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना कर दी। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके जख्मी होने वाले अफराद शहरोज वल्द जमील उम्र 20 साल, मुराद वल्द भोला उम्र 22 साल को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाम हक शख्स दिलदार वल्द जुल्फकार उम्र 35 साल की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लाहौर से आपको बताते चले डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ की मैराथन रेस में शिरकत। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 42.196 किलोमीटर मैराथन रेस का लाहौर में इनेकाद। जहां सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से ग्राउंड आबाद होते हैं, वहां अस्पताल वीरान होते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाली मैराथन फुट रेस में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ ने शिरकत की। 42.196 किलोमीटर तवील मैराथन रेस सुबह 7:30 पर लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू हुई। इस मौका पर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से खसूसी मैराथन रेस रोड प्लान तरतीब दिया गया, जबकि डॉक्टर रिजवान अली, सैयद अदनान लीशा और बिलाल अहमद रेस्क्यू 1112 एहलकारों की सर्विस को भी खसूसी तौर पर सराहा गया। जश्न बहारा के हवाले से लाहौर में जारी तकरीबात में मैराथन रेस को भी खसूसी अहमियत हासिल रही। इस मौका पर डीएस रेलवे लाहौर ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि मैराथन रेस जैसी सेहतमंद सरगर्मियों में भरपूर शिरकत करें और कहा कि जहां सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से ग्राउंड आबाद होते हैं, वहां अस्पताल वीरान होते हैं। नगर से हमारे नुमाइंदा हाजी अब्दुल हफीज आसम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने वर्दग ट्रकिंग स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि किसानों के हकूक की बहाली के लिए 16 मार्च को पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों और देहात में एहतजाजी रैलियां और धरने दिए जाएंगे। जब तक किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, हमारा धरना बरकरार रहेगा। जो भी हुकूमत आती है, किसानों और गरीब काश्तकारों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर खिलवाड़ करके चली जाती है। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमा नवाब शाह में आसफ जरदारी के घर के सामने धरना देकर बताएंगे कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए कालाबाग डैम इस मुल्क के लिए कितना अहम है। इन ख्यालात का इजहार किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने वर्दग ट्रकिंग स्टेशन पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सीनियर नायब सदर पंजाब मोहम्मद याहिया कमल, मंजूर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन मियां गुलाम सरवर, चेयरमैन तहसील पत्तों की मिर्जा अयूब बेग, वाइस चेयरमैन तहसील पत्तों की रेहान अकबर, म्यू सदर तहसील पत्तों की हाजी रुस्तम अली खान, जनरल सेक्रेटरी तहसील पत्तों की मोहम्मद मुश्ताक ढक्कू, सदर तहसील चोनिया सरदार गुलाम रसूल डोगर, चेयरमैन तहसील चूनिया गुलाम मुस्तफ़ा खोखर, जनरल सेक्रेटरी तहसील चूनिया और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कहा कि अब किसान के जागने का वक्त आ गया। अगर आप लोग साथ होंगे तो हम अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। पंजाब पानी ना होने की वजह से मर रहा है, सूबा सिंध सैलाब की वजह से डूब चुका है, जबकि बलोचिस्तान सैलाब की तबाहकारियों की वजह से तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो कालाबाग डैम इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि खाद के डीलरों को ख़त्म करके किसानों को बराह रास्त खाद फराहमी की जाए, क्योंकि डीलर किसानों को खाद मुकर्ररा रेट पर देने की बजाय ब्लैक में फ़रोख्त करते हैं। जबकि मुल्क के नहरी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि भल सफाई के नाम पर अरबों रुपए का घपला होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर लाहौर डिवीजन हाजी मोहम्मद असलम, सदर जिला कसूर शहादत अली भट्टी ने कहा कि हमारा मुल्क मादनियात से माला माल है, मगर इसके बावजूद तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो रहा। हर हुकूमत नारा लगाती है कि किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल, मगर ये सिर्फ नारा रह जाता है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। अगर मुल्क बचाना है इस टाइम कालाबाग डैम, अगर कालाबाग डैम से लोगों को चिढ़ है तो उसका नाम खुशहाली डैम हम रखते हैं। तो खुशहाली डैम अगर बनेगा तो पाकिस्तान बचेगा, वरना नहीं बचेगा, क्योंकि उससे हमारी बिजली की जो पैदावार लागत है वो बहुत कम आ जाएगी। और जो पानी सैलाब की वजह से सिंध को हिट करता है वो हिट नहीं करेगा। जो जनूबी पंजाब है या हमारा अपर पंजाब है, इसमें जब पानी हमारा स्टॉक हो जाएगा तो जहाँ पे ज़रूरत होगी कालाबाग डैम की वजह से वो पानी हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा 16 तारीख से एक खाद का इशू, बिजली का इशू, नहरी निज़ाम का इशू, सोलर का इशू, और इसके साथ हमारा जो मेन इशू है वो है कालाबाग डैम। उसके हवाले से जो हमारे छोटे मोटे इशू हैं, इंशाल्लाह इस 16 तारीख से पहले गवर्नमेंट जिस तरह हम तैयारी कर रहे हैं सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में, अल्लाह के हुक्म से वो हमारे हल करेंगे। और सबसे पहला मेरा जो अभी
सबसे पहला मुतालबात जो है वो खाद का है कि जो डीलर को खाद मिल रही है वो मेरे डायरेक्ट किसान को मिले। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, हाफिजाबाद रोड नजद चक शाहपुर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौका पर जान की बाजी हार गया और दूसरा अफराद शदीद जख्मी। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पांस करके जख्मी होने वाले अफराद तारक वल्द रहमदीन उम्र 50 साल, जमीला जोजा तारक उम्र 45 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद DHQ शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जामक शख्स सत्तार उम्र 70 साल की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। उच्च शरीफ से आपको बताते चले, सिटी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ के नवाही इलाके तरिंड बशारत में बासर कब्जा माफिया सरगर्म। न सिर्फ सरकारी डिस्पेंसरी के रकबा पर कब्जा करते हुए मार्केट बनवा कर दुकानें किराए पर दे दी, बल्कि सरकारी तामीर, सरकारी स्कूल की इमारत को भी उखाड़ कर गायब कर दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाला मकीन जेर अताब, कब्जा माफिया की जानिब से संगीन नतायज समेत कत्ल की धमकियां, मुतासरा शख्स दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, अरबाब इख्तियार से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक उच्च शरीफ के नवाही इलाके तरिंड बशारत के रिहायशी हाजी असगर गोपांग ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि बासर कब्जा माफिया के अरकान इकबाल सुखानी, हाजी यार मोहम्मद, हाजी मोहम्मद मक्की, हाजी चांद सुखानी और दीगरान ने अत मचाई हुई है, जिन्होंने न सिर्फ अहले इलाका के इलाज मुआवजा के लिए तामीर करदा सरकारी डिस्पेंसरी पर कब्जा करते हुए मार्केट बनाकर दुकानें किराए पर दे रखी हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों की तामीर इमारत को भी उठाकर मंजर आम से गायब कर दिया। जब मैंने कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की और अरबाब इख्तियार से नोटिस में लाते हुए आला हुकाम को दरख्वास्त इरसाल की, तो कब्जा माफिया के अरकान मेरी जान के दुश्मन बन गए और मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मेरा हुकूमती आला हुकाम से फिलफोर नोटिस लेते हुए कब्जा माफिया के अरकान के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाकर सरकारी रकबा वागजार करवाते हुए मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद असगर खान गोपांग है। मैं तरंड बिशारा दे रेशियां सही ते सहाफत नाल मेरा ताल्लुक है ते कुछ लोग कब्जा माफिया ग्रुप जिन्हें दे खिलाफ मैं खबर लैन तरंड बिशारा ते डिस्पेंसरी का रकबा है, जिंदे मेरे कने कागजात हैं, जिंदे विच मैं मौजूद हैं ये खबर लैन जिन्हें दे खिलाफ। ते हूँ तो बाद कुछ रकबा स्कूल का भी है, हूँ मेरे को जान तो मारन दी धमकियां देंदे पेन। जेरे कब्जा माफिया ग्रुप उन्हें दा नाम है सही इकबाल सखानी, चांद सखानी, भूरा कासाड़, अली सखानी ते अपना हाजी मक्की सखानी। ते हुण मेरे को लिहाजा ये धमकियां देंदे पेन भी तैं साडे खिलाफ खबरां क्यों लैन। मेरी लिहाजा आला अहकाम से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से, ते एक तो मेरा जान का तहफ़्फ़ुज़ किया वञे चे, दूजा ए फिल फोर ई रकबे का सरकारी रकबा है जरा उनकी नोटिस गिजा वञे चे, जिंदे विच 3 कनालां ते 8 मरले अपना जनाजा गए, उनदे विच गटरें का पानी छोड़िया होया है, उनदे विच गंदियां बूटियां जान। जी एक स्कूल की इमारत है, खुद इमारत समेत गए बे, 4 साल पहले इमारत थी, इमारत गए बे, हुन 4 दीवारां टीआर गार्डर सिल्लां पर ते घर रखे खड़न, उनदे विच एक बड़ी इमारत बड़ी खड़न जी वो भी सरकारी रकबे दे विच है। ते लिहाजा हुण मेरे को बहुत धमकियां दी वञन मारण जा, लिहाजा मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया वञे चे। आला काम से मेरी अपील है जितने भी सरकारी रकबा है 6.5 वीघे इनको पूरा किया वञे चे।